So dear students, in our last video we'll discuss basic concepts of chapter quadrilaterals, that what is the quadrilateral, what types of quadrilateral we may have, their properties, parallelograms, everything we discuss. Now this is the time to discuss the properties of parallelograms. अब हम सीखेंगे यहाँ properties of parallelogram. सो इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव 8 थ्योरम्स, यानी प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में हमारे पास थ्योरम्स हैं. जो थ्योरम्स आप लोग पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और उनके प्रूफ भी आपको आने चाहिए. सो यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर कॉपी वट एवर आई एम शेयरिंग विद यू इन दीज वीडियोज़. तो जो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक डिस्कस किए हैं उन्हें आप नोट करेंगे अपनी कॉपीज़ में अच्छे से. A to Z सभी चीज़ें नोट करनी है, ऑल फिगर्स, ऑल डेफिनीशंस, एवरीथिंग. एंड नाउ थ्योरम्स ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो you have to note down in your copies. ये आपको अपनी कॉपीज़ में नोट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ quadrilateral, and this theorem is related to parallelograms. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. यानी अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें आप कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर दें. जैसे हमने यहाँ BD ज्वाइन किया, आप AC भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो अगर हम एक डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो ये दो ट्राइंगल में ब्रेक होती है फिगर. तो आपको ये शो करना है कि जो दो ब्रेक हुई हुई ट्राइंगल्स हैं ये आपस में हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, ये आपको शो करना है. चलिए अभी तक हम ये जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. हमें ये मालूम है कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड. दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी. हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है वो सब कुछ उसमें मैंने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं. लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं, ये आपको दिया रहता है. तो इसकी मदद से आप कैसे शो कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं. सो प्रूफ इन ट्राइंगल ABD and triangle BCD, since this side is parallel to this side, can I say this angle equal to this alternate interior angle? Similarly, this is also a formation of Z, so I can say this angle equal to this angle by alternate interior angle. So I got two angles equal. This is equal to this and this angle equal to this angle. So angle ABD is equal to angle BDC. Alternate interior angles. Angle ADB is equals to angle ADB is equal to angle DBC. Again alternate interior angle. Can I say BD is common to both triangles? Yes, BD is equals to BD common. So triangle ABD is congruent to triangle ABD. अब देखिए B is equal to D here and angle D is equal to C here. तो इसका सीक्वेंस बहुत ध्यान से लिखना है. C D B. B is equal to D, इसका B और D बराबर है, एंड D इज़ इक्वल टू B, इसका D और इसका B बराबर. तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा. ABD एंड CDB बाय एक ट्राइंगल को देख सकते हैं आप, एंगल और उसकी वाली साइड इस्तेमाल की है, देन एंगल इस्तेमाल किया है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल और क्राइटेरिया. हैंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हमने इजीली शो कर दिया है. नाउ कम टू नेक्स्ट थ्योरम. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये वाली साइड हमेशा इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है. येस, बिल्कुल होगी. जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे. तो यानी पहले हम ये दिखा सकते हैं कंप्लीट प्रूफ, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB, सो AB इज़ इक्वल टू CD and AD is equal to BC.
बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए AB CD के बराबर है, अपोजिट साइड्स है दोनों, एंड AD इज इक्वल टू BC, दीज आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं, भी हम सीख चुके हैं। बेसिक हमें सिर्फ ये मालूम था किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अब हमने थ्योरम्स के बाद ये भी सीख लिया है कि अपोजिट साइड पैरेलल तो होंगी ही, साथ में इक्वल भी होती हैं। ये हमने बाय थ्योरम अभी देखा है विद द हेल्प ऑफ प्रूफ। नाउ थर्ड थ्योरम, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यानी अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल जनरल दिया जाए आपको, वो एक पैरेललोग्राम अभी तक नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपसे बोला जाए कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इफ़ इट इज़ इक्वल, यानी अपोजिट साइड का जो पेयर है वो बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये शेप कैसी है, क्वाड्रिलेटरल है, देन ये हमेशा एक पैरेललोग्राम ही होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम की ही पहचान होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होना, हमने भी ऊपर देखा है। तो चलिए इसका कन्वर्स है ऊपर वाली थ्योरम का ये वाला, इसे भी प्रूफ कर देते हैं। सो प्रूफ, आपको ये दे दिया गया है दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, आप गिवन डाल सकते हैं हम, इसके बाद हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, AB is equal to CD given, AD is equal to BC given, also BD common, hence triangle ABD इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AB के सामने बेटे CD होना चाहिए, CDB बाय साइड 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 ट्रिपल S रूल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल B की वैल्यू किसके बराबर है, देखो इसका B इसके D के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर बैठ रहा है। कैन आई से विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब ऑल्टरनेट बराबर हो तो साइड्स हमेशा पैरेलल होती है, यानी आपने दिखा दिया है कि AB पैरेलल CD है। सिमिलरली चलिए अब हम लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बाई CPCT है बेटे। सो जब ये दोनों अल्टरनेट बराबर हैं तो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इस लाइन ने एज अ ट्रांसवर्सल काम किया है, तो आप कह सकते हैं AB इज़ पैरेलल टू CD। पैरेललोग्राम की पहचान यही होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल होना, तो आपको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए यही शो करना पड़ेगा। ऑल्सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये वाला D इस B के बराबर है, अगेन बाई CPCT विच आर ऑल्टरनेट, देखिए ये भी ऑल्टरनेट है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई हैं अब। सो AD इज़ पैरेलल टू BC, आपने क्या दिखाया, इसको इसके पैरेलल दिखा दिया, इस वाले पेयर को आपस में पैरेलल दिखा दिया, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। तो यानी अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल में ये बोल दिया जाए कि अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है अब। ठीक है। सो एक पैरेललोग्राम की अभी तक हमने टू प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ब्रेक करती है फिगर को, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसके बाद है थ्योरम 3, अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। सिमिलरली आपके पास थ्योरम 4 एंड थ्योरम 5 है जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। उसमें क्या है, आपकी बुक में अवेलेबल है, सबके पास बुक है NCERT। आप उसमें थ्योरम 4 को इसी तरह हेडिंग को डालेंगे। थ्योरम 4 में लिखा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ मैंने साइड्स को इक्वल शो किया है, आपको अपोजिट एंगल्स को बराबर शो करना है, यानी A को C के इक्वल लाना है। सिमिलरली B और D भी बराबर हो जाएंगे। तो आपको बस एक को दिखाना है, एक पेयर को, बाकी दूसरा खुद हो जाएगा। सो थ्योरम 4 you will try in homework along with theorem 5. Theorem 5 में उसका कन्वर्स है, if each pair of opposite angles of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram। यानी इसमें भी क्या करना है, साइड्स की प्लेस पर एंगल्स का हिंट लेना है।
तो जैसे आपको साइड्स का एक्सप्लेनेशन दिया है ऐसे ही आप ट्राई करेंगे एंगल्स के रेस्पेक्ट में कि अगर अपोजिट एंगल्स बराबर हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है, ये वाली थ्योरम है। और अगर डायरेक्ट ये वाली थ्योरम भी आएगी आपकी, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो आप लोग थ्योरम 4 और 5 होमवर्क में ट्राई करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन ओपनली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद मी। So now let's come to next theorem, that is theorem 6. Now let us discuss theorem 6. The diagonals of a parallelogram bisect each other. जो पैरेललोग्राम की डायगनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं यानी कट करती हैं इक्वल पार्ट्स में। देखिए डायगनल्स हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो डायगनल ए सी है वो क्या करेगी, बी डी को इक्वल पार्ट में कट करेगी। सिमिलरली डायगनल बी डी ए सी को इक्वल पार्ट में कट करेगी। तो किसी भी पैरेललोग्राम में डायगनल्स क्या करती हैं, अपने आप को आधा आधा ब्रेक कर लेती हैं। आपको ये शो करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें CP/CT से, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। सिंपल। सो प्रूफ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों में हमें देखना है क्या प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो कैसे ला सकते हैं, क्या AD इज इक्वल टू BC है? येस, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि ये कैसी फिगर है, ये पैरेललोग्राम दी गई है मैं ऑलरेडी, तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। चलिए ये साइड हमने इसके इक्वल लिख ली है। इसके बाद क्या ये एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू BC। पैरेललोग्राम की खासियत होती है अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होती है। ऑल्सो एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ सी दिस एंगल can be written equal to this angle, again alternate interior angle. Also angle ADO is equal to angle OBC, alternate interior angle. क्लियर। आप चाहें तो वर्टिकली अपोजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एंगल साइड से आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है दीज टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। तो हम कह सकते हैं हैंस ट्राइंगल AOD is congruent to triangle AOD is congruent to COB। A के सामने C लेना है हमें, COB by angle side angle rule। hence so OA is equal to OC। देखिए OA is equal to OC and OD is equal to OB बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो क्या करना है, बस दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, CP/CT से इनके पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। नाउ सिमिलरली थ्योरम 7, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इस बार कन्वर्स दे दिया है, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यानी OA OC के बराबर है एंड OB इज इक्वल टू OD के बराबर है, तो बताइए ये फिगर पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम लाने के लिए क्या कंडीशन है, या तो आप दोनों अपोजिट पेयर को पैरेलल शो कीजिए, या फिर अगर आप सिर्फ एक पेयर को, अपोजिट पेयर को इक्वल भी शो कर दें और पैरेलल भी शो कर दें, तो तब भी पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूँ, कंसिडर करूँ और इन दोनों साइड को इक्वल और पैरेलल शो कर दूँ, तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, AOD और BOC में देखिए OA इज इक्वल टू OC गिवन, OB इज इक्वल टू, हेयर OD इज इक्वल टू OB गिवन, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। Hence triangle AOD is congruent to triangle AOD is congruent to COB by side angle side rule, ऐसे है ना। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो CP/CT से ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया है
this angle equal to this angle. So angle DAO is equal to angle OCB by CPCT, which are alternate interior angle. Hence AD is parallel to BC. That is AD is parallel to BC. Also AD is equal to BC. देखो AD BC बराबर भी है बाई CPCT. जब वन पेयर अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो फिगर कैसी हो जाती है? पैरेललोग्राम हो जाती है. हैंस ABCD is a parallelogram. So I hope you understood this theorem also. Now come to last one. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है अगर उसकी अपोजिट साइड कैसी हो? इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो. तो यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल भी दी हुई है और पैरेलल भी दी हुई है, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा वो, जैसे हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है. तो ऊपर अगर आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे आप? दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस बाई CPCT, ये भी ऑल्टरनेट है. तो आप कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हैंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम. हमने ये वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी इस्तेमाल कर ली है इस पार्ट में, तो आप इसके बगैर भी ऊपर वाले पार्ट को कर सकते हैं. तो चलिए इसमें ये दिखाना है अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम बन जाता है. तो कैसे करें? कैन आई शो देम कॉन्ग्रेंट? सो इन ट्राइंगल ABD and triangle BCD, AD is equal to BCD, AB is equal to CD given, BD common. This parallel to this, so this is equal to this by alternate interior angles हैं. Also angle ABD is equal to angle BDC, alternate interior angle. So triangle ABD is congruent to triangle CDB by side angle side. देखिए ABD, B के सामने D आना चाहिए, B के सामने D है और इस D के सामने ये वाला B बैठ रहा है. ऐसे इस रूल. सो hence I can write, क्या यहाँ से एंगल D और B के बराबर बैठ रहा है? एंगल D इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT ना. तो इसका D और B ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हैंस AD इज पैरेलल टू BC. यानी ये तो पैरेलल ही पैरेलल थी, ये भी आपने पैरेलल शो कर दी है, तो अपोजिट पेयर पैरेलल होते ही क्या हो गया? दैट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी प्रूव दीज 8 थ्योरम्स विच आर द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर. तो आपको क्या करना है? आपको इन सब थ्योरम्स को नोट करना है. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड एक्सरसाइज. थैंक यू.